ओम सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, आज का मेरा कोई विचार नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन देखिए कुछ इस तरह के मानसिकता के लोग हैं जो वैदिक धर्म को सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। उन्हीं में से कुछ के साथ मेरी बात होती है तो उनमें से देखो इस तरह के लोग बताते हैं कि 10 मंडल हैं यजुर्वेद में और 10 पाठ पता नहीं क्या क्या। इनको ये नहीं पता कि यजुर्वेद में मंडल नहीं होते भाई, यजुर्वेद में अध्याय होते हैं और मंत्र संख्या होती हैं। तो जिनको कुछ लेना देना नहीं, ये सारे के सारे हैं रामपाल जैसे जो इनका गुरु है उसके भक्त। अब आगे इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो इसी में आज मैं आपको रामपाल जी महाराज की बातें थोड़ा बहुत शेयर करना चाहता हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इन्होंने गोविंद तो क्या बताया, खुद को ही इन लोगों ने गोविंद बना दिया। इसी की कहानी चलते हैं एक ऐसे संत की, संत के तो क्या कहें लेकिन एक पाखंडी की, जिनका नाम है रामपाल। रामपाल अपने को कबीरपंथी कहते हैं और कबीर को ईश्वर मानते हैं, लेकिन वही गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। तो मतलब पहले किसके पाँव लगाओ, तो अपने को इन्होंने ईश्वर से पहले लेके आ गए। तो ये हैं कबीरपंथी। इनका जन्म आप पढ़ लीजिएगा, सितंबर 1951 में हरियाणा में हुआ था। सोनीपत हरियाणा सरकार में ये क्या बोलते हैं, एक अभियंता के तौर पे कार्य कर रहे थे। और उसके बाद इन्होंने एक सतलोक की आश्रम की स्थापना कर दी, क्योंकि मार्केट तो हिंदू ही है। उसी हिंदू में से मुस्लिम बनने हैं, उसी हिंदू में से ईसाई बनने हैं, उसी हिंदू में से अलग अलग मत मजहब पंथों के जो भी लोग बनने हैं वो वहीं से बनने हैं। क्योंकि बहुत सारे मत मजहब तो पहले से चल पड़े थे। तो इन महाराज ने सोचा, क्योंकि अभियंता थे, इंजीनियरिंग दिमाग भी था ही थोड़ा बहुत, तो लगाया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए। तो महाराज ने कुछ नहीं किया और एक नया शब्द ढूंढा, कबीर। अब कबीर को इन्होंने कह दिया कि वो परमेश्वर हैं। क्योंकि जैसे सभी ने कुछ ना कुछ ढूंढा है वेदों से, वैसे ही महाराज ने भी ये ढूंढ लिया कि हाँ कबीर, ये मत अभी चला नहीं है तो मैं ये कबीर मत बना लेता हूँ। और तोड़ना किसको, हिंदू को, क्योंकि और तो कोई इनके पास आने का नहीं, क्योंकि हिंदू की बुद्धि में ही पत्थर पड़े हुए होते हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, आप बैल मुझे मार। तो इन महाराज ने क्या कर दिया कि 2006 में इन्होंने एक बहुत भयंकर ऐसी बात कर दी। इन्होंने कह दिया कि सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथ को में बहुत सारी गलतियां हैं, इसको बंद किया जाए, और उसके ऊपर आक्षेप करना इन्होंने शुरू कर दिया। वो सत्यार्थ प्रकाश जिसको आज तक मुग़ल साम्राज्य से लेकर या मुग़लों को मानने वाली सरकारों से लेकर और जो भी अंग्रेज़ों की सरकारों से लेकर कोई भी इसको बैन नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें सत्य सनातन वैदिक धर्म की सारी झांकियाँ हैं। सारा विस्तार भी आप मान सकते हो और संक्षिप्त भी इसको मान सकते हो। सब कुछ इस पुस्तक के अंदर मिल जाता है। तो किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं कि उनके साथ शास्त्रार्थ कर सके, आर्य समाज और ऋषि दयानंद के सामने खड़े होकर टिक सकें। फिर आर्य समाज ने इनको चुनौती दी कि आप जो भी हो, जहाँ भी हो, हमारे साथ शास्त्रार्थ कीजिए या माफ़ी मांगिए। माफ़ी तो क्षमा मांगने की बात तो दूर, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो हुआ क्या कि 12 जुलाई 2006 को सतलोक आश्रम का घेराव आर्य समाज ने कर दिया और कहा, या तो अभी भी माफ़ी मांगिए या फिर आप हमारे साथ शास्त्रार्थ कीजिए। जो जीतेगा आप उसकी बात मानिए और सब स्वीकार होगा। क्षमा मांगने की बात तो दूर, इन महाराज और इनके चेले चाटों ने सबने आर्य समाज के लोगों के ऊपर हमला कर दिया। और हमला करते हुए सोनू जैसे आर्य समाजी, सोनू नामक और भी अन्य आर्य समाजियों के वहाँ पे कुछ पे चोटें आई और कुछ की मृत्यु भी हो गई। तो उसके बाद इनके ऊपर फिर से इनको 2008 में जमानत तो मिल गई, लेकिन आर्य समाज ने इसका पीछा नहीं छोड़ा और कहा, या तो माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे, या फिर इसकी जांच की जाए और हमें साथ शास्त्रार्थ किया जाए कि इसके आश्रम में इतना पैसा धन आ कहाँ से रहा है। आर्य समाज के दबाव में फिर से सरकार को इनके आश्रम की जांच के लिए आदेश दिए गए। जैसे 2014 में जांच के आदेश मिले जहां, तो वहां पे इन्होंने फिर से पुलिस के ऊपर भी इन्होंने हमला कर दिया और हमला करते हुए कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए और उसमें 5 महिलाएं और कुछ बच्चों की भी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जब इनके अंदर खंगाला गया तो वहाँ पे कुछ अश्लील सीडियाँ मिली और कुछ एक महिलाओं के शव मिले, जो महिलाएं, और कुछ दफन वहाँ पे शव मिले। जिसके बाद इन पे 2018 में देशद्रोह, हत्या आदि का मुकदमा लगा और ये जेल के अंदर बंद हो गए। और बंद जेल के अंदर भी इन महाराज के भक्तों की संख्या अभी भी बहुत है, जो कि हिंदू समाज में नासुर बने हुए हैं। कुछ इनके कारनामे मैं आपको बता देता हूँ। ये इनके कारनामे हैं, आप इनको पढ़ लीजिए।
बबीता नाम की लड़की का बलात्कार हुआ। 2013 में कई अपराधों में लिप्त, जेल में माता बहनों के नहाने वस्त्र के स्थानों पर कैमरा लगवाया, अपने आप को ईश्वर घोषित किया। ऐसे बहुत सारे कारनामे इनके, आप पढ़ लीजिए। खुद जेल में और अपने चेले चमाट नाम दीक्षा देते हैं। स्वयं को तत्वज्ञानी जगत गुरु संत की उपाधि दी है। भक्तों की आंखें देने वाला, खुद चश्मा लगाता है, मतलब आप पढ़ लीजिएगा। दूध से अपने नवद्वारों को शुद्ध करते हुए नहाता था और उसकी खीर अपने भक्तों को देता है। ये बहुत सारे इसके कारनामे हैं। फिर भी मैंने कुछ कारनामे, आप इनका बैकअप ले सकते हो, देख सकते हो। इनके भक्तों में के साथ आपकी अच्छी बनती होगी तो यह आपको बता देंगे सारे के सारे क्या क्या वहाँ पे चलता था और अभी भी चलता है। वो अंदर है, फिर भी ये बाहर सारे काम ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे काल्पनिक बातें ये महाराज करते हैं। क्योंकि हिंदू समाज के अंदर तो आपको पता ही है कि वेद विद्याओं का काफ़ी अभाव हो चुका है, जिसके कारण आराम से वो आस्तिक से नास्तिकता की तरफ चले गए, मत मजहबों में बंट गए। और आज स्थिति बड़ी गंभीर हमारे सामने है कि हमें एक भारतवर्ष को बचाना भी हमारे लिए बड़ा संकट का कार्य हो चुका है। एक ऐसी शाखा, एक ऐसा ही समाज, शुद्ध वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला समाज, वो केवल आर्य समाज है। आर्य समाज से जुड़ने के बहुत सारे लाभ हैं। अंधविश्वास, इस तरह के पाखंडों से, ये राम रहीम जैसे बाबा और ये जो भी बाबा हों, इनसे बच जाओगे आप और सत्य सनातन वैदिक धर्म की हमेशा जय जयकार होने लग जाएगी। तो ये बहुत सारे मैंने आपको कारनामे बता दिए हैं। ये बहुत बड़ा मार्केट है। इस मार्केट के अंदर से बेचारा टूटता हमेशा हिंदू ही है, क्योंकि उसको चमत्कारों के ऊपर बता दिया गया है कि चमत्कार ही है, जबकि वेद बताते हैं कि नहीं भाई, चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जो कुछ होता है उसका एक वैज्ञानिक प्रोसेस होता है। अगर उस वैज्ञानिक प्रोसेस में चीज़ें आ रही हैं तो ओके, नहीं आ रही हैं तो गलत हैं। तो ये मैंने आपको इसमें बहुत सारे कारनामे इस महाराज जी के आपको बता दिए हैं। जब कबीरदास जी का जन्म हुआ था तब भारत ऐसे मत मजहबों में बंटा हुआ था। पाखंड का बहुत बड़ा बोलबाला था। उन्हीं को ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए इन्होंने एक ईश्वरवाद की बातें करी थी और कण कण में व्यापक ईश्वर की आराधना की बात की थी और एक समाज सुधार के तौर पे इस समाज को नई दिशा दी थी। लेकिन इन्हीं को आज हथियार बना के कुछ लोगों ने इनको एक नया मत बना दिया, कबीर पंथ। इनके चेले कहते हैं कि यजुर्वेद में कबीर शब्द आता है। कबीर शब्द आने से कबीर जी परमेश्वर नहीं हो जाते हैं। ये गुणवाचक संज्ञाएं होती हैं। शिव है, विष्णु है, ब्रह्मा है, इंद्र तो 250 सूक्तों में लगभग आता है। तो लेकिन इंद्र का अर्थ ऊर्जा भी है। कण कण में व्यापक परमेश्वर का नाम इंद्र है, तो आप इंद्र मत बना लेते। लेकिन वही है कि जहाँ पे हम हिंदुओं को ज्ञान की कमी हो गई है, वेदों से दूर हो गई, तो जो मत मजहब ने जो बना दिए उन्हीं को मानना शुरू कर दिया। तो इन्होंने कबीर निकाल दिया, जाकिर नायक ने अल्लाह निकाल दिया, मक्का मदीना निकाल दिया। ऐसे ही ईसाइयों ने यीशु निकाल दिया। यीशु शब्द बहुत बार आता है, तो इसका मतलब कहीं पर भी ये नहीं कि इसका अर्थ यीशु परमेश्वर हो गए। तो ये गुणवाचक संज्ञाएँ हैं, तो इनके विषय में बहुत कभी मैं आगे बात करूँगा। तो ईश्वर का गुणों के आधार पर उनके बहुत सारे नाम हैं। अब उन्हीं कबीरदास जी ने क्या क्या कहा है वो आप थोड़ा आगे देखिए। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं नहीं, सब अधियारा मिट गया, दीपक देख गया माई। तो यहाँ पे भी ईश्वर की ही बात कर रहे हैं कि जब मैंने ईश्वर देखा तो सारा अधियारा मिट गया। ऐसे उनके कई दोहे आपको मिल जाएंगे। नेहा अनंत आओ तू, ज्यों हो नैन झपेऊ, ना होम देखो और को ना तुझे देखुन देव। इसमें भी ईश्वर की ही कल्पना वो कर रहे हैं। तो वो हमेशा हर जगह पे उन्होंने देखो एक ही ईश्वर की बातें की हैं। उस ईश्वर के लिए उन्होंने बोला है, इस तन का दीवा करो बाती मलियूं जीव, लोही सींचो तेल ज्यूं, कब मुख देखो पीऊँ, इस शरीर को दीपक बना लूँ, उसमें प्राणों की बत्ती डाल लूँ। बाकी आप पढ़ लीजिए, सारे सभी ईश्वर की उपासना इनके अंदर है, सब साधना इसके अंदर है। इतने सारे हैं कि मैं अगर पढ़ता रहूँगा तो वीडियो घंटों में चले जाएगी। लेकिन आप कुछ उदाहरण से आप समझ सकते हो कि जो कबीरदास जी थे वो कितने बड़े ईश्वर भक्त थे। और ईश्वर भक्त होने के साथ साथ वो एक ईश्वर की बात करते थे, उसी निराकार ईश्वर की वो बात करते थे कि जिसको हृदय में ही देखा जा सकता है। मूर्ख लोग उसको इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन ईश्वर को तलाशना नहीं है, वो तो आपके पास ही है, आपके अंदर ही है। तो यही ज्ञान उन्होंने दिया था कबीरदास जी ने। और उन्होंने ये जो सारा मत मंत्रांतरों के जितने भी पाखंड उस समय चल रहे थे उनके ऊपर एक कड़ा प्रहार उन्होंने किया था। लेकिन आज के समय में रामपाल जी जैसे लोगों ने उनको ही ढाल बनाकर अपना बिजनेस मॉड्यूल तैयार कर दिया और भोली भाली जनता को
उनके नाम से कि ये वेदों में आया है इनका नाम और वेदों में यही परमेश्वर हैं, ऐसे ऐसे लालच देकर और न जाने कैसी कैसी मनगढ़ंत कहानियाँ बना करके स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा घोषित कर दिया। एक तरफ यह कह दिया कि कबीरदास जी परमेश्वर है, लेकिन दूसरी तरफ एक कंडीशन लगा दी कि कबीरदास जी ने स्वयं कह दिया कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदो बताए। अर्थात ये जो ईश्वर और गुरु में कौन बड़ा है, तो गुरु ही बड़ा है, क्योंकि गुरु से ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो उससे पहले हमें हमेशा अपने गुरु की पूजा करनी है। तो ये मूर्खों ने इस तरह से कहानियाँ गढ़ के और उनको तो परमेश्वर बना दिया कि मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचाऊँगा, लेकिन सीढ़ी तो मैं हूँ, मैं ही तुम्हें पहुँचा सकता हूँ, कोई दूसरा उस परमेश्वर तक तुम्हें नहीं पहुँचा सकता। तो इस तरह के लोगों ने ही आज हमारे सनातन धर्म को इतना तोड़ दिया है, इतना तोड़ दिया है कि अब इसको जोड़ना इतना मुश्किल हो रहा है कि कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या होने वाला है। अभी भी वक्त है। सभी मित्र, सभी जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी सनातन संस्कृति को मानता है, सनातन धर्म को मानता है, तो वो अवश्य मनन करे, चिंतन करे। ईश्वर ने बुद्धि दी हुई है, बुद्धि विवेक के अनुसार चलें और जो ईश्वरकृत जो वेद हैं उसका अनुसरण करके फिर से मनुर्भव मनुष्य बने, उसके बाद देव भव, फिर देव गुण के अंदर लाके देवता बने। पवमानो नभो अति प्रदक्पामिष्टो असि हव्यसूदनरित धामादिज्योतिः। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान है, खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु व क्रांत प्रज हैं, बंधन के शत्रु व तरादि तंतुओं के विस्तार करने वाले हैं, प्रशंसनीय सेवायुक्त, स्वयं शुद्ध हैं, सबको शोधने वाले और अच्छे प्रकाशमान है, पदार्थों को अति सूक्ष्म, पवित्र और सभा में कल्याण करने वाले हैं, जैसे हर्षित और दूसरों के पदार्थ हर लेने वालों को मारने वाले हैं, जैसे होम के द्रव्य को यथायोग्य व्यवहार में लाने वाले और सुख दुख को सहज करने और कराने वाले हैं, जैसे अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले और सत्यधाम युक्त हैं, वैसे ही उक्त गुणों से प्रसिद्ध आप सब मनुष्यों को उपासना करने योग्य हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो इस मंत्र में आप यजुर्वेद के जहाँ पे कबीर निकाल लेते हैं उसका अर्थ आप समझ गए होंगे। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वेद मार्ग पर चलने हेतु अग्रसर होंगे, ईश्वर के आदेश का पालन करेंगे। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। इसी उम्मीद के साथ, आशा के साथ आप सभी को फिर से सादर नमस्ते। आप लोग सभी ईश्वर उपासक बने, ईश्वर के सत्य मार्ग वेद पे चलें, चमत्कारों पे ना भरोसा करके ईश्वर के बनाए शिष्ट नियमों पर विश्वास करें और ईश्वर को जानें।